आज से करीब 40 लाख साल पहले न भाषाएं थी और ना ही संस्कृति, और यहाँ तक कि हमारे पूर्वजों के पास बोलने के लिए आवाज़ तक नहीं थी। ये वह समय था जब हमारे पूर्वज जीवन यापन के लिए शाकाहारी व मांसाहारी भोजन पर निर्भर रहते थे। इस समय संगीत का कोई किसी भी प्रकार का अस्तित्व नहीं था। अगर कुछ था तो वह था सिर्फ बादलों की गर्जना व नदियों की कलकल की आवाज़ें, जिसे अक्सर सुनकर हमारे पूर्वज भयभीत हो जाया करते थे। परंतु समय बदला व हमारे पूर्वजों में मानसिक व शारीरिक परिवर्तन होने लगा। करीब 2 लाख साल पहले हमारे पूर्वज आज के इंसान के रूप में बदल चुके थे। अब लेरिगस यानी जो आवाज़ की नली थी वह ऊपर की ओर आ चुकी थी। तब हमारे पूर्वजों ने पहली बार बोलना शुरू कर दिया था, और यह वह विकास था जो आगे चलकर संगीत को जन्म देने वाला था। हमारे पूर्वजों की प्रकृति बदलने लगी। अब हमारे पूर्वजों के पास आवाज़ तो थी, लेकिन बोलने के लिए शब्द नहीं थे। अब हमारे पूर्वज बोलने के लिए अक्सर इशारों में बातें करने लगे और अपने मुंह से अजीब तरह की लयपूर्ण आवाज़ें निकालने लगे। सुख व दुख में अजीबोगरीब तरीके से नाचने लगे। धीरे धीरे मानव विकास की सीमा बदलने लगी। अब हमारे पूर्वज समूह में रहकर भाषाओं का ज्ञान लेने लगे, जिससे बहुत सी भाषाओं का जन्म होने लगा। उसके बाद समय के साथ हमारे पूर्वजों के पास समझने के लिए पर्याप्त अक्षर व भाषाएं थी, और इन्हीं वजह से आगे चलकर विभिन्न संस्कृतियों का जन्म होने लगा। अब हमारे पूर्वज अलग अलग समूह बनाकर रहने लगे, और इन्हीं में से एक था कबीलाई समूह, जिसने पहली बार बांसुरी बनाई थी। परंतु संगीत का संपूर्ण ज्ञान न होने के कारण सुर तो थे, लेकिन बेहद अजीबोगरीब, और यही वह आखिरी विकास था जिसके बाद संगीत की दुनिया बदलने लगी। और फिर धीरे धीरे हमारे पूर्वजों ने पेड़ों के तने को काटकर उन्हें बजाने लगे, जिससे संगीत को एक नई दिशा मिलने लगी, जिसकी वजह से आगे चलकर संगीत की लाखों शैलियाँ विकसित होने लगी, जिसके कारण संगीत में अनेक यंत्रों का आविष्कार हुआ, जिनमें कुछ पत्थरों व पेड़ों तथा जानवरों की हड्डियों से बने होते थे। और धीरे धीरे आदिमानव काल खत्म हो गया, और उसके बाद राजा महाराजाओं द्वारा संगीत को बढ़ावा मिला, और आधुनिक दुनिया में तो संगीत एक मनोरंजन का सर्वप्रथम साधन बन चुका है।